तमाम इकसाम की फार्मिंग में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल के बगैर पैदावार कम होती है, जबकि मशरूम दुनिया की वाहिद खुराक है जो 100% ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती है। इसकी वजह यह है ये खुद एक फफूंदी है और इसमें अगर केमिकल शामिल भी हो तो ये उसको ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील कर देती है। मशरूम बुनियादी तौर पर एक फंजाई है जो किसी भी चीज की डीकम्पोजिंग करती है और इसकी ग़िज़ाई वैल्यू बढ़ा देती है। फसलों की बाकियात के गलने सड़ने के अमल को भी फंजाई ही तेज करती है, जिससे जमीन का नामियाती मादा बढ़ता है। ट्राइकोडर्मा भी एक किस्म की फंजाई है जो पौधे की जड़ों को मुख्तलिफ इक़साम की खुराक फ्राहम करने में मदद देती है और जड़ों को दीगर नुकसानदेह फफूंदी से महफूज रखती है। अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी है कि मशरूम को बैक्टीरिया से पैदा होने वाली और फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाया जाए। इसके अलावा हशरात के हमलों का भी मशरूम को खतरा होता है। आइए माहिर से जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां मशरूम को ख़राब कर सकती हैं और कैसे बचाया जा सकता है। जिस तरह दीगर फसलों में मुख्तलिफ हशरात अटैक करते हैं, फंगस अटैक करती है और फिर बैक्टीरिया अटैक करता है, इसी तरह मशरूम में भी ये तीनों चीज़ें फसल पर अटैक करती हैं और बर वक्त इक़दामात करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इन बीमारियों के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस वक्त डॉक्टर नदीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन सी सुंडियाँ मशरूम की फसल पर हमला कर सकती हैं। सबसे पहले मैं हशरात की बात करूँगा। तो मशरूम में स्केर्ड फ्लाई एक छोटी मक्खी होती है जो घरों में मक्खी है उससे छोटी होती है, वो बहुत ज़्यादा आती है। दूसरी इसमें एक और मक्खी है उसको कहते हैं फोरेड फ्लाई। फोरेड फ्लाई भी आती है इसके अंदर, वो भी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करती है। एक इसमें छोटी सी होती है सिस्टेड फ्लाई, वो भी इसकी क्वालिटी को ख़राब करती है। इसके अलावा अगर इसमें नमी ज़्यादा हो जाए तो ये मच्छर जो आम घरों वाला है ये वहाँ पे परवरिश पा जाता है, तो ये उसके अंदर अंडे दे देता है, मशरूम के अंदर अंडे दे देता है जो कि हमारे खाने के लिए हमारे खाने के काबिल नहीं रहती। दूसरी बात है इसमें कि बाकी बीमारियाँ कौन कौन सी आती हैं। बीमारियों में इसमें ग्रीन मोल्ड है जिसकी वजह ट्राइकोडर्मा है और ये भी एक फंगस ही है, लेकिन इन दोनों का आपस में मुकाबला है। इनकी पहचान क्या है? जो बैक्टीरियल डिजीज़ है कैसे पता चलेगा इस वक्त हमारी मशरूम के ऊपर? जी, अगर हम इस मशरूम को देखें तो ये तो माशाल्लाह हेल्दी मशरूम है। तो यहाँ जो ऊपर उसका है इसके ऊपर जाला सा बन जाता है। अगर तो वो जाला पानी की तरह का है तो हम उसको कहते हैं वेट बबल, वो बैक्टीरिया की वजह से। एक जाला इस तरह का बनता है कि वो बिल्कुल ड्राई होता है, उसको हम कहते हैं ड्राई बबल। एक बिल्कुल जैसे घरों में जाला लगा होता है ऐसे ऊपर जाला बन जाता है, इसको हम कहते हैं काउ वेब। ये तीनों बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। और अगर हम फंगस की बात करें तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है कंपोस्ट, इसके अंदर आपको ग्रीन कलर की जो रंग नज़र आएगा वो ट्राइकोडर्मा होगी। अगर इसमें ब्लैक नज़र आ रहा है तो वो अपना ब्लैक मोल्ड है, एस्परजिलस आ जाती है। अगर ब्लू है तो वो ब्लू मोल्ड है। तो इस तरह से मुख्तलिफ बीमारियाँ इसमें एक दूसरे से फंगस मुकाबला करती हैं और इसकी क्वालिटी को ख़राब करती हैं। यानी तीन चीज़ें हैं इसमें, बैक्टीरिया भी आता है, इंसेक्ट यानी हशरात भी आते हैं और फिर इसमें मोल्ड भी आता है जिसे हम फंगस कहते हैं। तो अब वन बाय वन इन तीनों का इलाज बता दें कैसे करें। जी, अगर हम हशरात की बात करें तो हशरात के लिए हमें इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, जिसमें हम एमामेक्टन है इंसेक्टिसाइड वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये बाद में हमने खाना है, ह्यूमन बीइंग ने ये खाना है, तो वो उसका विड्रॉल पीरियड कितना है, वो उसको खाने के काबिल छोड़ेगा नहीं जहर? जी, इस पे हम बात करते हैं कि इसका टाइम कितना है, हमने अप्लाई कब करना है। तो हम इसको लगाने से पहले ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, यानी जिस कमरे में हमने इसको लगाना है हम उस कमरे में पहले इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे। अच्छा, यानी अगर इसके ऊपर बीमारी आ जाए तो उस वक्त स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं? उस वक्त की जा सकती है, लेकिन जब फ्रूटिंग स्टेज पे है उस वक्त हम उसको रिकमेंड नहीं करते। अच्छा सर, ये जो आपने मोल्ड बताया, ब्लैक हो, वाइट हो या फिर ग्रीन हो, उसको कैसे कंट्रोल करना है? इसके लिए फंजीसाइड्स हैं, इसके लिए फॉर्मलिन भी यूज़ होता है। बेहतर ये है कि अगर तो ग्रोइंग कंडीशन में आया, ये बैग लगे हुए हैं, फ्रूट के करीब है, तो जिस जगह पे है उतनी जगह को ट्रीट करें बजाय के सारे कमरे को आप ट्रीट करें। अगर वो काट दी जाए जगह, फेंक दे काट, हाँ, अगर आपने इस तरह बैग्स लगाए हैं आप उतना बैग निकाल दें, उस बैग को कमरे में से निकाल दें, बाकी कमरा आपका सेव हो जाएगा। तो दूसरा क्या है कि अगर बिल्कुल छोटा सा स्पॉट है आप सिरिंज लें, उतने से एरिए में सिर्फ केमिकल डाल दें,
बाकी आपको बैग भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये बड़ा आसान हल है। अगर ज़्यादा फैल गई है, 2 बैग हैं, 4 बैग हैं, वो बैग आप निकाल दें वहाँ से। जी डॉक्टर नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमारी दीगर फसलों में मुख्तलिफ बीमारियाँ आती हैं, इसी तरह मशरूम में भी इनका खदशा होता है। अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर कर ली जाए तो फिर इन बीमारियों से बचा जा सकता है।